आज की जो इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है जिससे आजकल अवाम बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है वो है राना फ़हीम अशरफ। ऑफ कोर्स राना जी ऑब्वियसली प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में, मगर एक इंटरनेट फिनोमेना बन चुके हैं राना जी। क्या आपने देखी हैं वो मीम्स जो आपने उनका घर देखा? घर मैंने नहीं देखा, घर के बारे में आपने आप उनकी बताएं। गाड़ियाँ देखी? गाड़ियाँ मैंने देखी हैं कि लाल कुर्ता और लाल गाड़ी। यस और उन्होंने एक बहुत बड़ा महल बनाया हुआ है। अच्छा। किधर के रहने वाले हैं? पंजाब के होंगे कहीं पे, पंजाब में आई थिंक गुजरांवाला या I don't somewhere। हाँ। मगर जो पॉइंट है वो आपने मीम्स देखी हैं, पढ़ी हैं आपने मीम्स जो राना जी के बारे में आते हैं? मैं आपको बताता हूँ दो चार। व्हेन नील आर्मस्ट्रॉन्ग रीच्ड द मून, राना ओपनड द डोर फ्रॉम ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द आउटसाइड। व्हेन राना वाज बोर्न, राना नेम्ड हिज पेरेंट्स। व्हेन राना लॉस्ट द फाइनल, विनर टीम डिडंट गेट ट्रॉफी। बट दैट्स ट्रू। ठीक है, ये तो सच है। Once Rana came late for practice, the coach punished all other players for coming early. एक दो और Rana gives Red Bull wings. When Rana goes to gym, the weights lift Rana so that they can get stronger. यार ऑन अ सीरियस नोट, पहली बात यार, व्हाई डू पीपल मेक फन ऑफ फ़हीम अशरफ लाइक दैट? मुझे नहीं पता। उसको ना मैं बताता हूँ, उस राना फ़हीम अशरफ असल में आई डोंट नो रॉन्गफुली या राइटफुली काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुए हैं। हाँ क्योंकि 2 साल बाद सडनली वो आए हैं चैम्पियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में। उससे पहले 2 साल उन्होंने नहीं खेली इंटरनेशनल क्रिकेट। बट आई थिंक उस 2 साल में भी आई थिंक ही शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द टीम, नो? हाँ, मगर वो जो आए हैं उस पर भी लोगों ने पर्ची उनको बोलना शुरू कर दिया। तो अब वो आई वुड से राइटफुली नहीं है उनको पर्ची बोलना, बिकॉज अभी नहीं भाई परफॉर्म्स सर फाइनल में उन्होंने मेरे ख्याल से इंडिया के 2 आउट किए थे। हाँ और अगेन और ये साउथ अफ्रीका वाली ओडीआई सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज था राना फ़हीम अशरफ। नो वे। हाँ जी। अच्छा नहीं, सो आई थिंक ही इज रियली गुड विद द बैट एज वेल। हाँ। एंड बॉलिंग में आई डोंट, अगर मैं देख रहा हूँ एक यू नो फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, मुझे कोई फ़हीम अशरफ की बॉलिंग इतनी कोई फिट नहीं लगती, बट समहाउ ही ऑलवेज गिव्स अ ही गिव्स अ ब्रेक थ्रू। श्रीलंका के पहले मैच में भी उन्होंने 2 विकेट्स लिए। हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है। और फिर एक मैच में 4 विकेट्स भी लिए हैं मेरे ख्याल में। वो था साउथ अफ्रीका वाला मैच। हाँ साउथ अफ्रीका। हाँ यस। तो वो विकेट्स निकाल लेते हैं। हाँ निकाल लेते हैं। और जब ज़रूरत पड़े तो वो बैटिंग भी कर लेते हैं। आई थिंक इट्स द कंसिस्टेंसी विद द लाइन एंड लेंथ। बिल्कुल। आपके जितने प्रीमियम फास्ट बॉलर्स और जितने बड़े बड़े यू नो फन्ने खां, वो आपको कंसिस्टेंसी नहीं दे सकते कि इट्स एन आर्ट बॉलिंग ऑन अ सर्टेन स्पॉट ऑफ द पिच बार बार और विद वेरिएशन। या एक बॉलर जो था, जो द पर्सन हु वाज फेमस फॉर बॉलिंग ओवर एंड ओवर इन द सेम स्पॉट वाज ग्लेन मैग्रा। आपको याद होगा? इंटरेस्टिंग। ही वाज फेमस फॉर दिस। नहीं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ legendary fast bowlers say this, even the retired, mostly the retired ones, कि you know this is consistency is key, like with your line and length। आपको, क्योंकि आप अभी देख लो हमारे माशाल्लाह से जितने भी bowlers हैं, उनके अंदर at the end of the day you get into the batsman head only if you're bowling on a certain line and length। जी। otherwise आप एक वाइड मारोगे, width दोगे, छक्का चौका, और कोई ना फ्लिक पे छक्का पड़ेगा। एग्जैक्टली। ऑन दैट नोट 4 विकेटें आपने मेंशन की, तो 4 विकेटें पहले मैच में किसी और ने भी ली हैं। हाँ, श्रीलंका के खिलाफ। मैं कहना नहीं चाह रहा, आपके फेवरेट बॉलर हारिस राव। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने भी रिटर्न किया टीम में और उन्होंने बड़ी एक एरोगेंट सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसकी। बिल्कुल। देखिए क्या कहा है उन्होंने? आई फॉरगॉट अबाउट इट ऑन पर्पस। हाँ, उन्होंने इस तरह की अलॉन्ग द लाइंस ऑफ बोला था कि मतलब अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, और आपके ख्याल में मैं रोबोट हूँ और मेरे कोई इमोशंस नहीं है। हाँ, ये वो मेरा दिल चाह रहा था मैं स्क्रीन के अंदर घुस के उसे एक चपेट लगा दूँ। यार ये कोई बातें करने वाली मतलब है कि मैं रोबोट नहीं हूँ, ये है वो। आपने इतने, खैर अगेन यहाँ तो एक दफा हुआ, यू नो द सैडेस्ट पार्ट इज दैट ही डजंट थिंक ही डिड एनीथिंग रॉन्ग। दैट इज द सैड पार्ट, क्योंकि वो एक दफा नहीं हुआ ना, वो 4 दफा हुआ, मल्टीपल टाइम्स हुआ है। और वो उसे समझ ही नहीं आ रही, आप रोबोट नहीं हो ठीक है, लेकिन कम अज कम यार तो जहाज क्यों उड़ा रहे हैं आप? आप हाई प्रेशर गेम में तो परफॉर्म कर दो ना। हाँ। आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया इधर होम ग्राउंड पे 4 विकेटें लेके, और वो जब 4 विकेटें ले भी रहा था, वो श्रीलंका के अगेंस्ट या तो वो जब 4 विकेटें ले भी रहा था, आई वाज लाइक ओ नो, यू नो दिस इज गोना गेट टू हिज हेड। एंड उसके बाद ही आपने वो देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की, सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और उन्होंने कहा कि जी ये लें।
insane. तो साउथ अफ्रीका की टीम साउथ अफ्रीका की सीरीज तो हम जीते, तो उसके बाद आजकल श्रीलंका आई हुई है, उसमें एक और प्लेयर ने काफ़ी बड़ी परफॉर्मेंस दे दिया पहले मैच में। मिडिल आपका ओपनर्स आपके नहीं परफॉर्म किए, मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा ने 100 कर दी, और वो भी 80 समथिंग बॉल्स पे बाय द वे। जी, मैंने कहा कि की होगी एक 40 एक 50 पे, लेकिन नहीं 80 बॉल्स में उन्होंने 100 किया। और पूरी अवाम को, बल्कि मैं कहूँगा पूरी दुनिया को इंतज़ार था कि बाबर आजम कब 100 करेंगे। 2023 से वेट कर रहे हैं। आई थिंक 83 इनिंग्स हो गई हैं कि उनकी 100 नहीं आई अभी तक। ये विराट कोहली और बाबर आजम का रिकॉर्ड है बाय द वे। यार आई थिंक बाबर आजम की कभी नोट किया आपने बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस? ब्लैंक है वैसे तो, मतलब वो ऐसा लगता है कि इंतहाई अंडर कॉन्फिडेंट और टिमिड आदमी फिर रहा है ऑन द पिच। लेकिन आई वुड से हाँ लगता है, मगर असल में ऐसा नहीं, असल में नहीं है, क्योंकि वो अब बकौल उनके वो पिच पे जाके बात करते हैं। हाँ, उनको जरूरत नहीं है बार बात, पता नहीं क्या बात करते हैं, लेकिन वो की बात काफी जल्दी खत्म हो जाती है अक्सर। तो दूसरी बात उन्होंने आज क्या जल्दी खत्म हो रही है, सिर्फ मतलब हम वेट करेंगे फिर भी। क्या कैच लिया उन्होंने बार? कैच किसका लिया था? हाँ कैच, लेवल ही और, हाँ लेवल ही और है, लेवल ही और है। तो चले इंशाल्लाह श्रीलंका वाली सीरीज भी हम जीतेंगे, मगर हाँ जीतेंगे तब अगर वो खेले यहाँ पे, जो कि मेरे ख्याल में तो अब वो तो जी उनसे रिक्वेस्ट की है अपेरेंटली आज हमारी फील्ड मार्शल साहब ने। नहीं रिक्वेस्ट नहीं की, रिक्वेस्ट की मोहसिन नकवी साहब ने, और फील्ड मार्शल साहब ने कहा आप रहेंगे इधर ही। तो आई थिंक नहीं, तो आई मीन आई डोंट वांट टू गो देयर। अच्छा, नीदर डू दे। उनको शायद जब वो आए थे तब 27th अमेंडमेंट नहीं हुई थी। जब वो आए तो 27th अमेंडमेंट हो गई है, तब उनको पता नहीं। आए वो अपनी मर्जी से, जाएंगे वो हमारी मर्जी से। एग्जैक्टली। तो चलें इसी बात पे मैं आपसे पॉइंट ब्लैंक ट्रिविया पे आ जाता हूँ। ओह, तो क्या है यार आज की आपकी जो पॉइंट ब्लैंक ट्रिविया का सवाल है वो ये है कि अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, बड़ा मेरे ख्याल में आपके लिए आसान हो गया, अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स वो कौन से 5 बैट्समैन हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन किए हैं पाकिस्तान के लिए अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स? So Yunus Khan? Yes, number 2 is Yunus Khan. Number 2 is Yunus Khan. Number 1 is नहीं, इस बात तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। उन्होंने बहुत लंबा करियर खेला है, और यूनुस खान के सेम उसमें टाइम पीरियड में खेले। शोएब मलिक? यूनुस खान के सेम टाइम पीरियड में खेले हैं। 90s से स्टार्ट किया था, 2000 में एंड किया। कैप्टन रह चुके हैं टीम के। यार पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट बैट्समैन कौन है? इंजमामुल हक जी। ओह, इंजमामुल हक इज नंबर 1. इंजमामुल हक इज द ओनली प्लेयर हु हैज स्कोर्ड ओवर 20,000 रन्स फॉर पाकिस्तान अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स. नो वे. जी. इंटरेस्टिंग. यूनुस खान सेकंड है. थर्ड हैं इन्हीं के साथ जो बैटिंग करते थे मिडिल ऑर्डर में. इन्हीं दोनों के साथ एक और बंदे थे जो बैटिंग करते थे मिडिल ऑर्डर में. मैं ब्लैंक हूँ. माशाल्लाह से कन्वर्ट किया था उन्होंने. अच्छा. यूसुफ यूहाना टू मोहम्मद यूसुफ. जी बिल्कुल. अब नंबर 4 जो है वो हैं इस एरा की नहीं है, वो है इससे पिछले एरा के हैं. वो आई थिंक जावेद मिर्जा तो नहीं है. बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त. और जो नंबर 5 हैं वो हमारे करंट एरा के हैं. वो एक ही बैट्समैन है, बाबर आजम. लेवल ही और है. लेवल ही और है. ही इज ऑन नंबर 5. वो नंबर 5 पे पहुंचा. अच्छा, इंटरेस्टिंग. हाँ जी. मगर अगर आपने नंबर 6 का नाम ले लिया तो मैं यहाँ से छलांग लगा के कहीं और कुएं में डूब जाऊंगा. अगर आपने नंबर 6 बता दिया. मुझे एक हिंट दे दें. हिंट मैं आपको किस एरा का? वो हैं यही इंजमाम, ये जो 90s वाला एरा है ना उसके हैं. सईद अनवर. सईद अनवर हैं टॉप 10 में, मगर ये सईद अनवर नहीं है. हाँ, इंटरेस्टिंग. 90s एरा. 90s एरा. हिंट दूंगा तो आप सीधा पहुंच. हाँ, आई नो. यार नंबर 6 इस बंदे ने शुएब मलिक, सईद अनवर, मोहम्मद हफीज, शाहिद अफरीदी, मिसबाह हक से ज़्यादा रन किए हैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स फॉर पाकिस्तान. दैट्स इनसेन. ओके. और बाहर हुए थे जुए की वजह से. ओह, सलमान बट नहीं, फिर सलीम मलिक. सलीम मलिक मेरे दिमाग में था, बट मैंने कहा यार नहीं. सलीम मलिक इज नंबर 6. नो वे. हाँ जी. इतने छोटे, ये लोगों को नहीं पता. छोटा करियर नहीं, 81 में स्टार्ट किया था उन्होंने. अच्छा. और आई थिंक 99 वाज ही अ पार्ट ऑफ द 92 वर्ल्ड कप स्क्वाड? I would imagine I think he ये was. गल सुन, सलीम मलिक था वर्ल्ड कप 92 में. वर्ल्ड कप 92 की स्क्वाड में था.
Yes, he was. Jamie was. I remember seeing him maybe in the highlights, of course. हाँ, तो वो असल में हाईलाइट्स आती हैं इमरान खान की, रमीज राजा की, वसीम अकरम की, मोइन खान होता है, इंजमाम होता है. हमने मुझे सलीम मलिक याद नहीं है, बट सलीम मलिक इज नंबर 6 ऑल टाइम. नाइस. और अभी बाबर आजम ने रिसेंटली उसको ओवरटेक किया, नहीं तो सलीम मलिक टॉप 5. सलीम मलिक के साथ हुआ क्या था? आई थिंक डिड ही गेट प्रूवन गिल्टी? जाहिर है, इसलिए तो बैन लगा हुआ है अकाउंट पे. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मुझे ये थोड़ा बहुत याद है कि जुए की वजह से बाहर हुए थे. सलीम मलिक वाज द वाइस कैप्टन और 92 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे सलीम मलिक. सलीम, आपको एक और बंदा याद है, वजाहतुल्लाह वास्ती? वजाहतुल्लाह वास्ती किसको भूल सकता हूँ. यार आपको पता है मैं अक्सर LMS खेलता हूँ. हाँ. और अगर मैं 2-3 बॉलें जो है ब्लॉक कर दूं तो बाहर से आवाजें आती हैं, वजाहतुल्लाह वास्ती नहीं यार. अच्छा भाई, तो आपको ये पता है कि एक ज़माने में एक बुक आती थी जिसके ऊपर आप स्टिकर्स लेके लगाते थे क्रिकेटर्स के. और वो बुक मुझे अब बिल्कुल नहीं याद कौन सी बुक थी, क्या था, बट इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग एक्टिविटी फॉर मी ग्रोइंग अप व्हेन आई वाज लाइक 7, 8, 10 years till I was 10 years of age. तो उसमें ये सारे क्रिकेटर्स, एक सिकंदर रजा होता था क्रिकेटर, पता है आपको, और इस तरह के पुराने क्रिकेटर्स, हमारे बड़े अलग अलग क्रिकेटर्स आए गए हैं. एंड उनमें से कोई भी, अगेन आई थिंक जो मुल्क के हालात हैं वही हमारी टीम के हैं. तो काश हमारी टीम में भी एक 27th अमेंडमेंट हो जाती. और उससे क्या होता? उससे यार एक डिसिप्लिन आ जाता. आप अगर एक कैप्टन लगाएंगे तो वो 6 महीने से ज़्यादा 6 महीने के अंदर आप उसको बदल नहीं सकते. देखिए, ताहयात इम्यूनिटी. तो सबसे पहली बात. हाँ. और दूसरी बात, हाँ, अगर एक बॉलर ने आखिरी ओवर किया और 24 रन खाए तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते. और तीनों फॉर्मेट्स का एक ही कैप्टन. हाँ, यू नो, तो ये 27th अमेंडमेंट जैसी हमारी क्रिकेट टीम में भी एक चीज़ हो जाए तो बिल्कुल सही. डिसिप्लिन बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ. मगर फिर डंडा भी 27th अमेंडमेंट वाला होना चाहिए ना. ट्रू. ठीक है ना. हाँ, ये बात है. मिसबा को बीच में एक मिली थी अथॉरिटी के उसे एक तरह का द पेट्रन ऑफ ऑल क्रिकेट बना दिया था. जी. याद है? आई थिंक मुझे याद है, मगर ये देखें, चीज़ें जो हैं ये हमारी इतनी टेम्परेरी होती हैं कि याद ही नहीं होता. वो जिस तरह भी वहाब रियाज की कोई 10 पोस्टें हैं. ओए हाँ, जब से मोहसिन नकवी साहब PCB के सदर बने, मैंने सुना. तो वो और वो कोई वर्ल्ड टूर्स कर रही हैं, ट्रेनिंग्स कर रही हैं, जो भी है, वो मतलब कंसल्टेंट भी हैं, सिलेक्टर भी हैं, कोच भी हैं, वो समझ नहीं आ रही है हमें. तो खैर, आपके पास कोई ट्रिविया है मेरे लिए आज? ओके. हाँ, सो ट्रिविया तो नहीं है, आई वुड से एक ही क्वेश्चन है, एक ही सवाल है, और वो ये है कि हु इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान टीम इन टेस्ट क्रिकेट? अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स तो वसीम अकरम है, ये मुझे पता है. हाँ, सही है. ठीक है, 900 कोई विकेटें हैं. हाँ. और सेकंड पे वकार यूनुस है, उनकी कुछ मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 800 विकेटें. और इन दोनों में से ये क्या है? टेस्ट क्रिकेट में फिर वसीम अकरम होंगे. हाँ, तो मैंने आपको ट्रिविया क्वेश्चन इसलिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, तो क्योंकि सवाल का जवाब हमें मुझे ये देखें, जेमी से कंफर्म करना पड़ेगा हमें. जेमी साहब, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के हाईएस्ट विकेटिंग किसकी है? मेरा ख्याल है वसीम अकरम ही है. आई थिंक ODI में भी वसीम अकरम है. वसीम अकरम कितनी विकेट्स हैं? 414 टेस्ट में, और वनडे में 500 कुछ. और हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इज मुरलीधरन, इफ आई एम नॉट. हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इज मुरलीधरन विद पता नहीं कितनी 1400, पता नहीं कितनी. और आपको पता है मुरलीधरन कहता है कि मैंने अपनी दूसरा जो है सकलैन मुश्ताक से की. जी बिल्कुल. दैट्स इनसेन. जी. And he gives him that credit. सकलैन मुश्ताक is also probably still among the top 5 highest wicket takers across all formats. आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. हाँ. चलें छोड़ें, अब आपकी नॉलेज में आपने इजाफा करना है. Across all formats, फर्स्ट विकेट टेकर हाईएस्ट वसीम अकरम, सेकंड वकार यूनुस, थर्ड आप बताएं कौन है? आप गैस करें, आप परेशान हो जाएं. हाँ, ये तो मुझे पता है. सोचो. हाँ, उसके बाद हैं सकलैन मुश्ताक और ये सब. एब्सोल्युटली. इमरान खान की बड़ी 500 कुछ विकेट्स हैं. शुक्र है वो हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं था, नहीं तो आज उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा होता. हाँ, ऐसा ही. ये तो वो थर्ड था, तो वो जरा सा बच गया. तो देखें, आपको पता है हमारी बात से बात निकलती है. तो क्रिकेट की बात हो रही थी, तो अब ये कोई स्टैट नहीं है, मगर एक फैक्ट है कि अक्सर औकात हमारे क्रिकेटर जो हैं उन पे एक बोझ है उनके कंधों पे. आपको पता है कौन सा बोझ है? वो क्या? कि उन्होंने इंटरव्यूज में इंग्लिश बोलनी है. ओह, ठीक है. और ये बोझ जो है, ये बोझ सिर्फ क्रिकेटर्स पे नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स पे भी आ गया है. ये हमारी पूरी आवाम पे है.